Welcome, my dear students. Today we are going to start article number 4.17 of physics subject of 10 plus 2 class, and topic is magnetic field at the center of a current carrying loop. ओके एक करंट कैरिंग लूप है, उसके सेंटर में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. So let us suppose that this is your loop and let r is its radius and this is carrying current in clockwise direction and amount of current is I. So here what is r? R is the radius of loop. What is I? I is the current in the loop in clockwise direction. Okay, so let P be the observation point where magnetic field is to be calculated. So let P is equal to ऑब्जर्वेशन पॉइंट. अब हमें यहाँ पर बायोट-स्वार्ट्ज लॉ लगाना है. तो बायोट-स्वार्ट्ज लॉ के लिए हम लोगों को एक करंट एलिमेंट चाहिए. लेट अस से दैट ये हमारे पास करंट एलिमेंट है ए बी. ठीक है, ये करंट एलिमेंट हो गया हमारे पास ऑफ लेंथ डीएल वेक्टर. इसकी लेंथ डीएल है और ये सेंटर है आपकी लूप का जहां पर आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है? एट द सेंटर ऑफ लूप. सो ओ इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ होगा बच्चों आपका, नॉट द पी. ओ इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड एट द सेंटर ऑफ द लूप and P is the position of current element AB. Then what is AB? AB is equal to current element of length DL. ठीक है, जिसे आप IDL वेक्टर भी लिखेंगे. So according to Biot-Schwarz law, then according to Biot-Schwarz law, dV at point O is equal to mu naught upon 4 pi ideal sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर. ये होता है आपका बायोट-स्वार्ट्ज लॉ. dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. सो हियर म्यू नॉट एज इट इज अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई एज इट इज, dl एज इट इज. साइन थीटा, थीटा एंगल होता है बच्चों आपका पोजीशन वेक्टर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से dl को ज्वाइन करता है. ये था हमारे पास, देखो मैं आप फिर से रिमाइंड कर देता हूँ आप लोगों को. ये है आपका यहाँ पर dl, ये करंट I है और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट था तो ये वेक्टर r था और ये एंगल आपका थीटा है. तो r वेक्टर पोजीशन वेक्टर है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू द करंट एलिमेंट. तो ये हमारा यहाँ पर r वेक्टर हो जाएगा एक तरह से. ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा. तो आप यहाँ पर साइन 90 डिग्री रखेंगे और इन प्लेस ऑफ स्मॉल आर यू विल राइट कैपिटल आर स्क्वायर. सो साइन 91 होता है तो dB कितना हो जाएगा आपका? देखिए dB हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 91 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है, 1 इंटू दिस एज इट इज आ जाएगा. तो आप इसे लिख सकते हो इस तरह से बच्चों,
dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL upon R square. So therefore net magnetic field at point O is given by, क्या हो जाएगी, हम dB का इंटीग्रेशन कर देंगे. सो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, IDL अपॉन R स्क्वायर. तो सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो. इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट आई एज इट इज, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा. आर डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, लेकिन ये रेडियस भी है लूप का, तो ये कांस्टेंट रहेगा. तो इसे आप आर सपोज कर लेंगे. तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो खाली किसकी आ गई, डीएल की इंटीग्रेशन आ गई. ठीक है, अब जो डीएल है, व्हाट इज डीएल? डीएल इज द स्मॉल पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लूप. सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा, कंप्लीट वैल्यू ऑफ दिस सर्कमफ्रेंस. सो और वैल्यू ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर. सो आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल को आप लिख सकते हो 2 पाई आर. ठीक है, आगे यहाँ पर लिख दीजिए बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू 2 पाई आर. सो दिस इज आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है बच्चों. सो आर से आर कैंसिल हो जाएगा एक पावर, तो आपके पास रह जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर. तो अगर आपको याद है तो प्रीवियस आर्टिकल में भी हम लोगों ने लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट की थी, उसके सेंटर में यही एक्सप्रेशन हमारे पास आया था जब हम इसका स्पेशल केस है स्टडी कर रहे थे. ठीक है, सो बात कर लेते हैं इसकी डायरेक्शन की. डायरेक्शन के लिए आपको मालूम है, जब हम लोग वेक्टर फॉर्म में बायोट-सावर्त लॉ लगाते हैं तो वो आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब. तो मीन्स डी एल वेक्टर और आर वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन. तो ये आपका आइडियल वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और ये आपका आर वेक्टर है. तो अगर मैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर आइडियल को ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से बनेगा. तो आइडियल क्रॉस आर जब आप करेंगे तो दैट विल बी लाइक दिस वे, इस तरह से आप इसे रोटेट करेंगे ऐसे, तो इट विल बी डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है, सो आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड at point O means at the center of the loop is perpendicular to the loop plane and directed into the plane of paper, into the plane. ठीक है, मीन्स अगर करंट क्लॉकवाइज है तो ये डाउनवर्ड होगी, और अगर करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो ये अपवर्ड हो जाएगी. ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर. यू विल टेक केयर ऑफ दिस. सो दैट्स ऑल फॉर दिस आर्टिकल. हाँ, एक चीज़ और आ जाती है यहाँ पर कि अगर लूप में n टर्न्स हैं तो फिर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो n टाइम्स हो जाएगी. यू विल मल्टीप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड बाय द n. ठीक है, तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, फॉर n टर्न्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई IN अपॉन R हो जाएगी. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को याद कर लीजिए, ये आगे हमारे बहुत काम आएगा.